बाग में यीशु की प्रार्थना, विश्वासघात और गिरफ्तारी। मत्ती 26, मरकुस 14, लूका 22। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर गए। उनके शिष्य भी उनके साथ गए। यीशु ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर प्रार्थना की, पिता, यदि आप चाहें तो ये प्याला मुझसे हटा लें, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उन्हें हिम्मत बंधाया। वे व्याकुलता में और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करने लगे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकने लगा। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखा तो पतरस से बोले, शिमोन, तुम सो रहे हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। यीशु तीसरी बार शिष्यों के पास आए और उनसे कहा, तुम अभी तक सो रहे हो, आराम कर रहे हो? बस बहुत हुआ। देखो, वो घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। देखो, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यहूदा, शिष्यों में से एक, उस दल का अगुवा था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तुम चूम कर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छोकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, तब तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वो पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य उन्हें छोड़कर भाग गए